हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करने आया हूँ, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस टॉपिक का मकसद मेरा बताने का ये है कि क्योंकि कुछ पिछले दिनों से हम लोग कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, जिसमें से एक कंसर्न न्यूज़ हमने देखी थी, डीप फेक। रश्मिका मंदाना नाम की जो एक्ट्रेसेस हैं, उनके फेस को यूज़ किया गया था और कुछ ऑब्सीन जो केसेस थे, जो ऑब्सीन एक पिक्चर थी, एक वीडियो थी जो उनके बारे में लीक की गई। उसके बाद दो चार लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। तो व्हाट इज दिस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इतनी खतरनाक है ना। इस सवाल को उठाया था दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर आदमी ने, जिनका नाम है एलॉन मस्क। आज से 6-7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज टू बी चेक्ड। ठीक है, चैट जीपीटी हो जाए, बार्ड हो जाए, ठीक है, जेमिनी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं, ये बहुत खतरनाक साबित हो जाए। सवाल ये भी था क्योंकि चैट जीपीटी के ही एक व्यक्ति ने कहा था कि वी डोंट नो व्हेन टू स्टॉप इट। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं मालूम है कि इसको रोकना कब है, इसे रुकना कब है। ठीक है, उसे नहीं मालूम है। आप उसको इंस्ट्रक्शन देते रहोगे, वो आगे से आगे 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 चलता रहेगा, बट देयर माइट बी अ चांस कि शायद वो लास्ट तक जाकर उसे ना रोके। के बाद आपको दिखेगा कि कुछ काम किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ताकि उसे कंट्रोल में रखा जा सके। और इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको दिखेगा कि एक बहुत ऐतिहासिक जगह है दुनिया में, जिसे कहा जाता है बैलेचले पार्क। ठीक है, आप देखेंगे मेरे पीछे यूरोपियन यूनियन के और दुनिया के काफी सारे बड़े बड़े लीडर्स इस समिट में आए थे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में एक डिस्कशन की जा सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान के तौर पर हमारे पास आए, ना कि एक अभिशाप के तौर पर आए। इसका एक एथिकल यूज कैसे हो सकता है, उसके ऊपर ये समिट हुआ। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरा नाम अंशुल है और मैं आपका ज्ञानम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द टॉपिक। ठीक है, चलिए चलिए। सबसे पहले तो यार हमें यह पता होना चाहिए कि जिस जगह पर ये समिट हुई है उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज दिस बैलेचले पार्क, है ना, इस यहाँ पे है हुआ कैसा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आपको दिखेगा कि लंदन में बर्मिंघम शहर, ठीक है, बर्मिंघम शहर इंग्लैंड के अंदर जो है, उससे 80 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। मैं उसकी आपको पिक्चर पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, वहां पर ये मीटिंग हुई है। ठीक है, वहां पे है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहां पर आपको दिखेगा एक ब्रिटिश गवर्नमेंट कोड एंड साइफर स्कूल को क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। हुआ ये, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान और जर्मनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि यार किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि यार जर्मनी को रोका कैसे जा सकता है। दे डोंट नो अबाउट दिस। बट अब कहते हैं ना कि युद्ध खाली हथियारों से नहीं जीते जाते, बुद्धि का इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बल बड़ा या बुद्धि, तो आंसर बुद्धि ही है। बुद्धि से आप बल भी दोबारा बना सकते हो, है ना। लेकिन खाली बल पे चलोगे तो बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया तो आप हार जाओगे। जर्मनी की हार में एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने बल का प्रयोग तो बहुत शानदार किया, लेकिन बुद्धि में वो यूएसए से, यूके से, रशिया से थोड़ा सा पीछे रह गए, जिसका नतीजा वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजों में दिखता भी है कि जर्मनी इस वर्ल्ड वॉर को हार जाता है। उसी में एक बुद्धि का जो प्रयोग किया गया था वो बैलिचले पार्क के अंदर था, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कोड एंड साइफर स्कूल को कहा जाता है। यहाँ पे कोड्स को डिकोड किया जाता है। हम कई बार फिल्मों में देखते हैं ना कि किसी कंट्री से कोई कोड आया, उस कोड को तोड़ा गया, डिकोड किया गया, है ना। तो उसकी वजह से आपको पता लगता है कि ये कोड ब्रेकिंग सिस्टम से जर्मनी के होने वाले आने वाले जो काम थे, वो जर्मनी किस तरीके से अटैक करेगी, वो सारे के सारे कोड्स, वो सारे के सारी इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के पास हुआ करती थी। ठीक है, बैलिचले पार्क ड्यूरिंग द वॉर वर्कड एज अ डेसिफरिंग एनिमीज मैसेजेस। एक एनिमी दूसरे को क्या मैसेजेस भेज रहा है, रेडियो पे क्या मैसेजेस जा रहे हैं, उसको डिकोड करने में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया था। द टर्निंग बॉम्बे लोकेटेड एट द बैलिचले पार्क इज रिनाउंड फॉर इट्स वाइटल रोल ब्रेकिंग इन द सपोजिटली अनब्रेकेबल जर्मन एनिग्मा कोड्स। उस समय ना जर्मन के पास एनिग्मा कोड्स की बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी, वो बड़े शानदार तरीके से इसको यूज किया करते थे, लेकिन उसको भी बैलिचले पार्क में तोड़ा गया। तो आपको दिख रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या बड़ा रोल है। इस पार्क में लोगों को जब ऐड किया जाता था, रिक्रूटमेंट की जाती, तो उनके मैथमेटिक्स के, लॉजिकल रीजनिंग के, चेस के बड़े शानदार टेस्ट लिए जाते थे। बहुत सिलेक्टिव और शार्प ब्रेन्स को यहाँ पर इंप्लॉय किया गया था। इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको एक बात बताना कि बड़ी मुझे खुशी होती है कि इस केस में आपको पुरुष तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन
इस केस में महिलाओं का भी बड़ा शानदार योगदान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको दिखेगा कि मैकेनिकल डिवाइस यहाँ पे सेटअप की गई थी ताकि जो अलाइज हैं उनको जो कोड्स हैं उसके बारे में पता लग सके, उन इन्फॉर्मेशन उनको साथ शेयर की जा सके। ये वो जगह है, ठीक है, ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज बैलेचले पार्क, काफी खूबसूरत जगह है। तो इसी जगह पर ये जो समिट है वो किया गया है। ठीक है, इस समिट के ऊपर जो बातचीत हुई है वो यहीं पर हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कोड ब्रेकिंग के ऊपर काम करें, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं ही दिखाई देंगी। मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें महिलाओं का उस समय हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं इस समिट की कि इस समिट क्यों किया गया है, कैसे चला है ये। ठीक है, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 हेल्ड एट बेलिशले पार्क इंग्लैंड हैज मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन ग्लोबल अप्रोच टू टैकलिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय द फ्रंटियर एआई टेक्नोलॉजी। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, हमें आने वाले समय में और क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, उस कंसर्न को देखते हुए इस मीटिंग को ऑप्ट किया गया था। टू टैकल दिस चैलेंजेस 28 मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन signed the Bletchley Park Declaration at the first ever AI Safety Summit। पूरे यूरोप में कंसर्न था, यूरोप पहला कॉन्टिनेंट बन रहा है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रही थी। बहुत सारी कंट्रीज ने यूरोप के अंदर सेपरेट अपने रूल्स बना लिए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, बट आपको देखा गया कि इसकी नीड ग्लोबली थी, इसलिए समिट को किया गया। दुनिया में टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी कंज्यूमर जो कंट्रीज हैं, यूएस है, चाइना है, इंडिया है, वो भी समिट का हिस्सा रही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था ये, और ये डेक्लेरेशन साइन हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, डेक्लेरेशन साइन हो चुका है ये। ठीक है, द लैंडमार्क डेक्लेरेशन सीक टू क्रिएट अ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच to address the potential risk benefits of advanced AI system known as frontier AI। इस डेक्लेरेशन के अंदर सबसे पहली बात है कि कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का सिंपल सा देखो मीनिंग यही है कि आपस में हम सबकी सहमति कैसे बन रही है उस बात को लेकर। कुछ लोगों को लगेगा यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए, है ना, बहुत यूजफुल टूल है। सामने वाला भी उसका तर्क दे सकता है कि यार नहीं, बहुत खराब चीज़ है, ये शायद इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी ये होनी चाहिए थी, है ना। अब सहमति बनती है तो कोऑर्डिनेट करना आपस में जरूरी है। मुझे कुछ पता लगा तो मैं आपको बताऊं, आपको कुछ पता लगा तो मुझे पता लगे। कोई डीप फेक जैसी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है ना, इन सब के ऊपर हम कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम कर सकते हैं। पोटेंशियल रिस्क्स एंड बेनिफिट्स। पोटेंशियल रिस्क का यहाँ पर मतलब है कि आने वाले समय में लोगों को ये डीकोड करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों को डीकोड करना पड़ेगा कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये आ सकती, आई नहीं है। मतलब अगर मैं इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता तो मैं कहता कि यार अभी मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में आ चुका है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि इसका ऐसे मिसयूज हो सकता है, और शायद मैं ये भी बताऊं कि इसका आगे ये बेनिफिट हो सकता है। तो इस फ्रंटियर एआई को टैकल करना, देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके यूज़, मिसयूज, बेनिफिट, रिस्क सब हमें पैरेलली दिखाई दे रहे हैं। जितने बेनिफिट्स हैं उतने ही रिस्क इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब इस समिट के अंदर आपको दिखेगा ये पहला ग्लोबल पैक्ट है ताकि फ्रंटियर एआई रिस्क को जो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ये बहुत हाई लेवल एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी, और दुनिया के जितने भी मेजर एआई प्लेयर्स हैं उन सबको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था ताकि इसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जा सके। इट एक्नॉलेजेस द पोटेंशियल ऑफ एआई टू एनहेंस ह्यूमन वेल बीइंग बट आल्सो रिकॉग्नाइज द रिस्क पोज्ड बाय द एआई। वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि एआई का, देखो चैट जीपीटी हम सब यूज करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के आंसर हमें वहाँ से मिलते हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा भी है कि चैट जीपीटी में कई बार इन्फॉर्मेशन गलत भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार चैट जीपीटी सही है, मैंने बहुत मज़े में उसको यूज़ करके देखा है, बट मेरे को बहुत बार ऐसा भी लगा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गलत प्रोवाइड की गई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग भी है उसके अंदर बीच बीच में। वो उसको ठीक भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होती है, अगर आप उसको करेक्शन बताओ तो वो करेक्शन की तरफ भी जाता है। ठीक है, which may cause serious harm, deliberated or unintentional, particularly in the domains like cyber security, biotechnology and disinformation। अब आपको दिखेगा कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, है ना, एक आर्टिफिशियल वर्ड से ही पता लग रहा है कि यार कोई नकली चीज़ है। अब नकली चीज़ को सही गलत का नहीं पता, ह्यूमंस को ये बनाया तो इंसानों ने है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान की बुद्धि इन सब टेक्नोलॉजी से ऊपर है।
तो इंसान तो सही गलत की परख कर सकता है किसी से। आप मेरे से आप कोई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगो, अब मुझे उस इन्फॉर्मेशन को कैसे फिल्टर करना मुझे मालूम है, मेरी बुद्धि उसमें काम कर रही है, लेकिन एआई की नहीं करेगी। साइबर सिक्योरिटी में अगर मैं कोई ऐसा केस मांगता हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बायोटेक्नोलॉजी की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो सामाजिक तौर पर सही है या नहीं है, वो समाज के लिए बेहतर है या नहीं है, उसको ये फिल्टर नहीं कर सकती। उसका समस्या आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि पिछले 4-5 महीने के अंदर जब इन समिट्स के आसपास के समय के अंदर एआई को बहुत रिफाइन करने की कोशिश की गई है। इट emphasizes the need for international cooperation to address AI related risk as they are inherently global and calls for collaboration among all the actors including companies, civil societies and academia। वो कहता है थ्रेट तो पूरे ग्लोबल का है, पूरे वर्ल्ड का है, अगर ये लोग मिलकर नहीं चलेंगे तो नुकसान सबका ही होगा, बचेगा तो कोई भी नहीं। ऐसा तो है नहीं ना कि एक कंट्री बच जाएगी दूसरी नहीं बचेगी। तो जब तक एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इस केस में नहीं आएगी, देन देयर इज वेरी लेस चांस कि इसका कोई खास सोल्यूशन निकल कर आपके सामने आएगा, या कोई ऐसा थ्रेट जो हमें लगता है कि हो सकता है उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे। इसी समिट के अंदर आपको दिखेगा कि एक ये पहला बार ऐसे हुआ है कि इसने एक प्लेटफॉर्म सेटअप कर दिया ताकि बातचीत हो सके। ठीक है, देखो अगर समाज में लोग सिर्फ फॉलो करने वाले हो जाए ना तो समाज का बेड़ा गर्क हो जाता है ना। हमें डिस्कशन वाले लोग चाहिए। ठीक है, वी डोंट नीड फॉलोअर्स, पीपल हु नीड वी नीड इज डिस्कसर्स। आए बातचीत करें, डिस्कशन करें, डिस्कशन के बाद किसी बात का हल निकल सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूं ये गलत है और आप आंखें मीच के मेरे पीछे पीछे चले और कहें हाँ गलत है, मैंने कहा इसलिए गलत है, तो आप बेवकूफ़ हो, आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया है ना। तो बुद्धि का प्रयोग तब होगा ना जब उसके ऊपर डिस्कशंस होगी, डायलॉग्स होंगे। तो ये एआई समिट उसी के ऊपर बात कर रही है। वो यूनिलेटरल नहीं हो रही है कि एआई बेकार ही है या एआई अच्छा ही है, वो बातचीत करने की बात कर रही है। बातचीत करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा, है ना। अब आपको दिखेगा कि हर 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे एआई की मीटिंग्स होंगी। जैसे अगली मीटिंग फ्रांस होस्ट करेगा और उसके बीच में एक मिनी वर्चुअल एआई समिट होगा जो कि साउथ कोरिया होस्ट करेगी। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक रेगुलर मीटिंग्स, डायलॉग्स, डिस्कशंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगी कि इसमें क्या होना है। इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का क्या स्टांस है इसके अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टांस रहा है इंडिया का। इंडिया पहले कंसिडर नहीं कर रही थी एआई के ऊपर बात करनी, क्योंकि हम लोग अपना एआई डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब देखा कि इसका पोटेंशियल रिस्क ज़्यादा है, अभी हम इस टेक्नोलॉजी में इवॉल्व हो रहे हैं, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं आई है, तो इस टेक्नोलॉजी में हम बेबी स्टेप्स अभी ले रहे हैं। तो उस बेबी स्टेप्स के अंदर अगर हम गलती करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी पहले इंडिया इसके फेवर में नहीं था, बट बाद में आपको देखिएगा इन्होंने अपना स्टांस जो है वो चेंज किया है। ठीक है, इंडिया ने एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात की है जिसे नाम दिया गया एथिकल एआई टूल्स। एक रिस्पॉन्सिबल एआई यूसेज होना चाहिए, मतलब जो एआई को बना रहा है वो उसके लिए एथिकली काम करे, हम उसका यूज एथिकली ही कर पाए। यानी कि कोशिश करो कि उसमें जो ऑलरेडी रिस्क जो है उसे पहले ही हटा दिया जाए। तो एक ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट इंडिया ने यहाँ पे प्रपोज किया है। फर्दर इट हैज शोन इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिशिंग रेगुलेटरी बॉडीज एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूज ऑफ एआई। वो कहता है कि जब तक इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी, कोई वॉच नहीं होगा, देखो आपस में जो मर्जी करते रहो, लेकिन मैंने अगर एक गवर्निंग बॉडी नहीं बनाई तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे ओलंपिक्स है, ठीक है, ओलंपिक की अगर सपोज करो काउंसिल नहीं होती तो बात तो सिर्फ जीतने की है ना। तो जीत कैसे भी सकते, डोपिंग करके जीतो, आप ड्रग्स लेके जीतो, जैसे मर्जी जीतो, चीटिंग करो, गोली मार दो चलते हुए को बंदे को सामने। ओलंपिक कमेटी का काम यही है ना कि वो इस बात की पारदर्शिता रखे कि सब कुछ फेयर हो। सिमिलरली जब तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी तब तक एआई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि एआई सही चलेगा या गलत चलेगा। तो इंडिया ने इसका प्रपोजल किया कि हम डोमेस्टिकली भी एआई के ऊपर काम करेंगे और इंटरनेशनल भी एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पार्टिसिपेंट रहे। फिर आपको दिखेगा कि इंडिया ने डिजिटल एक्ट 2023 जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट था वो पास किया था, अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है। यहां पर भी भारत सरकार ने बार बार एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दिया था। ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो पास होती हैं, डाटा बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, है ना, उसमें कितना बड़ा पोटेंशियल रिस्क होता है यार, वो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते यार। हमारा बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोन हैं टू दिस साइबर फ्रॉड्स एंड द मिसयूज ऑफ दिस एआई टेक्नोलॉजी। हम बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन चीज़ों से। तो भारत सरकार ने भी इस साल डाटा प्रोटेक्शन बिल पास किया था ताकि जो एथिकल यूज़ है टेक्नोलॉजी का उसको किया जा सके, सरकार भी उसका मिसयूज ना करे और जो एजेंसीज हमारा डाटा कलेक्ट करती है वो भी उसका मिसयूज ना करे। ठीक है, सो दैट आगे चलकर जब एआई की बात हो तो उसका भी जो प्रॉफिट, मतलब उसका जो एक अच्छा यूज है वो हमें आगे चलकर देखने को मिले।
तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।